हेलो ऑल फॉरम फॉर ओलंपियाड एंड जी वेलकम्स यू टू लर्न विद अस। आज का हमारा सेशन है इम्प्रूविंग एल्जेब्रिक कैलकुलेशन स्किल सेशन 11 और आज हम स्टडी करेंगे फैक्टराइजेशन ऑफ ए रेस टू द पावर एन माइनस बी रेस टू द पावर एन एंड ए रेस टू द पावर एन प्लस बी रेस टू द पावर एन। और इन फैक्टराइजेशन का यूज जेई एंड मैथमेटिक्स ओलंपियाड क्वेश्चन सॉल्व करने में। ठीक है, यहां पर एन एक नेचुरल नंबर है, एन बिलोंग्स टू ए नेचुरल नंबर। देखो जो कॉन्सेप्ट हम पहले यूज करेंगे स्टार्टिंग से, बेसिक कॉन्सेप्ट हमारा क्या है, ए रेस टू द पावर एन माइनस बी रेस टू द पावर एन ऑलवेज हैज ए फैक्टर ए माइनस बी। ए रेस टू द पावर एन माइनस बी रेस टू द पावर एन ऑलवेज हैज ए फैक्टर ए माइनस बी। देखिए जैसे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, इसका फैक्टर एक ए माइनस बी है एंड दूसरा फैक्टर हमें पता है ए प्लस बी। अब देखिए जो a की पावर 2 है b की पावर 2 है, दोनों में से देखो एक एक पावर हम a माइनस बी में कंज्यूम कर चुके हैं। अब दोनों की पावर एक एक बची है, मतलब ये जो टर्म है ना, हम इसको a इंटू बी के प्रोडक्ट के फॉर्मेट में लिखेंगे और पावर्स का सम हमेशा 1 रहेगा, बिकॉज एक एक पावर कंज्यूम हो चुकी है। यहां पर पावर का सम क्या रखना है, 1 रखना है। कैसे, a माइनस बी एक फैक्टर है, a इंटू बी, इसको प्रोडक्ट के फॉर्मेट में लिखा, a की पावर 1 की तो b की पावर 0, देन ए की पावर एक कम करेंगे, बी की पावर एक इंक्रीज हो जाएगी और बीच में साइन प्लस। दिस वैल्यू इज ए एंड दिस वैल्यू इज बी। अगेन देखिए जैसे ए क्यूब माइनस बी क्यूब है, इसका फैक्टराइजेशन हम लोगों को लिखना है। इसका जो पहला फैक्टर बनेगा दैट इज ए माइनस बी। दूसरा फैक्टर देखो, पावर दोनों का सम पावर 3 थी ए एंड बी की, एक एक पावर कंज्यूम हो चुकी है। ए इंटू बी का जो प्रोडक्ट है उसकी पावर हमारे पास 2 रहनी चाहिए टोटल। जैसे a की पावर 2 की b की पावर 0, जब a की पावर 1 कम करेंगे b की पावर 1 इंक्रीज हो जाएगी, a की पावर 1 और कम करेंगे b की पावर 1 और इंक्रीज हो जाएगी, और यहां पर सारे साइन प्लस। देखिए फैक्टर क्या बना, a माइनस बी। दिस वैल्यू इज ए स्क्वायर, दिस वैल्यू इज a इंटू बी एंड दिस वैल्यू इज बी स्क्वायर। अब देखिए यहां पर ऑब्जर्व करिए, जो सेशन 10 में हमने आइडेंटिटी लर्न की थी ए क्यूब माइनस बी क्यूब, उसका एक फैक्टर a माइनस बी था और दूसरा ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अगेन देखिए ए रेस टू द पावर 4 माइनस बी रेस टू द पावर 4, इसका एक फैक्टर क्या है, ए माइनस बी। अब देखो यहां ए और बी का प्रोडक्ट चाहिए और पावर का सम 3, ए की पावर 3 बी की पावर 0, ए की पावर 2 बी की पावर 1, ए की पावर 1 बी की पावर 2, ए की पावर 0 बी की पावर 3, और ये सारे साइन क्या बनेंगे, प्लस। तो एक फैक्टर बना ए माइनस बी, यहां पर ए क्यूब प्लस ए स्क्वायर बी प्लस ए बी स्क्वायर प्लस बी क्यूब। ये इसका एक्चुअल फैक्टराइजेशन है, ए रेस टू द पावर 4 माइनस बी रेस टू द पावर 4। देखो जैसे ए रेस टू द पावर 5 माइनस बी रेस टू द पावर 5 है, इसका एक फैक्टर बना ए माइनस बी। अब देखो यहां पर ए की पावर 4 करेंगे बी की पावर 0, 5 में से एक एक पावर आ चुकी है, यहां पर पावर का सम 4 चाहिए। जब a की पावर 1 कम करेंगे b की पावर 1 इंक्रीज हो जाएगी, a की पावर 1 और कम करेंगे b की पावर 1 और इंक्रीज हो जाएगी, a की पावर 1 और कम करेंगे b की पावर 1 और इंक्रीज हो जाएगी, और a की पावर 0 करेंगे b की पावर 4। a की पावर 0 b की पावर 0 लिखने का तो कोई लाभ नहीं हम लोगों को। तो दिस इज द फैक्टराइजेशन ऑफ a रेस टू द पावर 5 माइनस b रेस टू द पावर 5, a माइनस b, a की पावर 4 प्लस a क्यूब b प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस ए बी क्यूब प्लस बी रेस टू द पावर 4। आगे प्रोसीड करने से पहले आप लोग वीडियो पॉज करके ए रेस टू द पावर 6 माइनस बी रेस टू द पावर 6 एंड ए रेस टू द पावर 7 माइनस बी रेस टू द पावर 7 का फैक्टराइजेशन लिख लें। यह आप लोगों की हेल्प करेगा फ्यूचर में कॉन्सेप्ट को स्ट्रेंथन करने के लिए। नेक्स्ट है हमारे पास फैक्टराइजेशन ऑफ ए रेस टू द पावर एन प्लस बी रेस टू द पावर एन। ए रेस टू द पावर एन प्लस बी रेस टू द पावर एन ऑलवेज हैज ए फैक्टर ए प्लस बी इफ एन इज ए ओड नेचुरल नंबर। देखो जैसे ए क्यूब प्लस बी क्यूब है, इसका एक फैक्टर है ए प्लस बी। देखो पावर 3 थी, 3 में से एक एक पावर आ चुकी है। ए और बी का जो प्रोडक्ट है उसकी पावर 2 रहनी चाहिए, ए की पावर 2 बी की पावर 0, ए की पावर 1 बी की पावर 1, ए की पावर 0 बी की पावर 2। देखो जहां पर ए बी दोनों पावर ओड हैं वहां नेगेटिव साइन, अदरवाइज सारे साइन पॉजिटिव। देखो यहां पर ऐसा कभी नहीं होगा एक पावर इवन एक ओड आ जाए, बिकॉज उसका रीजन क्या है कि a की पावर ओड प्लस b की पावर ओड का ही फैक्टराइजेशन पॉसिबल है। जैसे a की पावर 5 प्लस b की पावर 5, इसका एक लीनियर फैक्टर a प्लस बी बना, दूसरा
ए रेस्ट टू द पावर 4 बी की पावर 0, देन ए की पावर 3 करेंगे बी की पावर 1, ए की पावर 2 की बी की पावर 2, ए की पावर 1 की बी की पावर 3 और साथ में ए की पावर 0 की बी की पावर 4। दोनों पावर यहां पर ओड है ना, जब दोनों पावर ओड हैं तो साइन नेगेटिव और अदरवाइज हमारे पास बाकी सारे साइन क्या आ जाएंगे, पॉजिटिव। तो हमारे पास ये फैक्टराइजेशन क्या बना, ए की पावर 5 प्लस बी रेस्ट टू द पावर 5। ऐसे ही ए रेस्ट टू द पावर 7 प्लस बी रेस्ट टू द पावर 7, एक फैक्टर ए प्लस बी है। देन ए रेस्ट टू द पावर 6, ए रेस्ट टू द पावर 5 इंटू बी प्लस ए रेस्ट टू द पावर 4 इंटू बी स्क्वायर माइनस ए क्यूब इंटू बी क्यूब प्लस ए स्क्वायर बी की पावर 4 माइनस ए इंटू बी की पावर 5 एंड प्लस बी रेस्ट टू द पावर 6। जहां पर ए बी दोनों पावर ओड हैं उस केस में नेगेटिव साइन, अदरवाइज बाकी सारे साइन क्या है हमारे पास, पॉजिटिव। ठीक है, अभी मेरा सजेशन है आप लोग वीडियो पॉज करके पहले ए रेस्ट टू द पावर 9 प्लस बी रेस्ट टू द पावर 9 का फैक्टराइजेशन लिख लें, फिर उसके बाद आगे प्रोसीड करें। आप लोगों को कॉन्सेप्ट स्ट्रेंथन करने में थोड़ा हेल्प मिलेगा यहां से। चलो अब हम इनका यूज देखते हैं ओलंपियाड में और जेईई में इनके ऊपर कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फाइंड रिमाइंडर व्हेन 16 क्यूब प्लस 17 क्यूब प्लस 18 क्यूब प्लस 19 क्यूब इज डिवाइडेड बाय 70। अब देखिए 16 प्लस 19 का जो सम कितना बनेगा हमारे पास 35, 17 प्लस 18 का सम 35 बनेगा। ठीक है, अब देखिए कुछ बच्चे यहां पर क्या करेंगे, 16 क्यूब 17 क्यूब निकालने बैठ जाएंगे, जो नंबर बनेगा ऐड करके उसका रिमाइंडर निकाल लेंगे, वो 8-10 मिनट में आंसर आ जाएगा, कोई बात नहीं। ऐसे देखो 16 क्यूब प्लस 19 क्यूब, इसका फैक्टर बनेगा 16 प्लस 19 और इधर क्या बना 16 स्क्वायर, 16 इंटू 19 प्लस 19 स्क्वायर। देखो जब पावर 3 थी तो यहां पर 3 टर्म्स है, पावर 3 थी तो यहां पर कितनी टर्म्स है, 3। अब देखिए जब यहां पर पिछले पेज पे देखते हैं, जब पावर 5 थी तो यहां पर 5 टर्म्स है और जब पावर 7 है तो यहां पर 7 टर्म्स है। इस चीज का आप लोग ध्यान रखें, ठीक है ना। अब देखो यहां पर एक फैक्टर तो 35 हो गया, दूसरा ये नंबर कैसा नंबर है, इसका नेचर 16 स्क्वायर का नेचर क्या है, इवन। 16 इंटू 19 इवन और 19 स्क्वायर ओड, इवन माइनस इवन बिकम्स इवन प्लस ओड बिकम्स ओवरऑल नंबर ओड। आगे देखो दूसरा फैक्टर यहां पर कर लेते हैं हम लोग, ये क्या है हमारे पास 17 क्यूब प्लस 18 क्यूब, 17 प्लस 18 और दूसरा क्या बनेगा 17 स्क्वायर, 17 इंटू 18 प्लस 18 स्क्वायर। देखो ये नंबर कैसा है, दिस इज ओवरऑल एन इवन नंबर एंड दिस इज ओवरऑल एन ओड नंबर। तो अगेन 35 इंटू सम ओड नंबर, ये ओड नंबर पहले वाले से अलग है। जब इन दोनों को ऐड करेंगे हम लोग, यहां पर इन दोनों को ऐड करेंगे, इनको ऐड करने के बाद रिक्वायर्ड वैल्यू 35 प्लस एक ओड नंबर प्लस दूसरा ओड नंबर, मत 35 इंटू एक इवन नंबर। और इवन नंबर को हम कैसे लिख लेंगे, 2 कैसे लिखेंगे, तो ये 70 का मल्टीपल हो गया। व्हेन दिस नंबर इज मल्टीपल ऑफ 70 तो इसका 70 से रिमाइंडर क्या आ जाएगा, 0। ये क्वेश्चन किसी ओलंपियाड का एक्चुअल क्वेश्चन है और यदि आप जेईई में चेक करोगे, खासकर मेंस में पिछले 2-3 साल में इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन अपीयर हुए हैं। सेकंड क्वेश्चन आज का हम जो डिस्कस करेंगे, सेकंड क्वेश्चन अगेन, फाइंड रिमाइंडर व्हेन 1 रेज़्ड टू द पावर 11 प्लस 2 रेज़्ड टू द पावर 11 प्लस 3 रेज़्ड टू द पावर 11 प्लस 4 रेज़्ड टू द पावर 11 प्लस 5 रेज़्ड टू द पावर 11 अप टू 11 रेज़्ड टू द पावर 11 इज डिवाइडेड बाय 24। अब देखो जो एक्सट्रीम नंबर्स हैं 1 और 11, इनका सम 12 है, 2 प्लस 10 का सम 12 है और 3 प्लस 9 का सम 12 है। ऐसे पेयरिंग करेंगे, 1 की पावर 11 प्लस 11 की पावर 11 पहला पेयर है। जो हमारे पास ये पेयरिंग बनी है, देखो इसको, ये बन गई 1 की पावर 11 प्लस 11 की पावर 11, 2 की पावर 11 प्लस 10 की पावर 11, 3 की पावर 11 प्लस 9 की पावर 11, 4 की पावर 11 प्लस 8 की पावर 11, 5 की पावर 11 प्लस 7 की पावर 11 और प्लस 6 की पावर 11। अब देखो जैसे 1 की पावर 11 प्लस 11 की पावर 11 है, पावर ओड है दोनों में, तो एक फैक्टर 1 प्लस 11 और यहां पर देखो जो टर्म ऐसी बनेगी जैसे 1 की पावर 10 है, 11 की पावर 0 माइनस 1 की पावर 11 है, 11 की पावर 1 ऐसे करके, और लास्ट में देखो हमारे पास क्या बनेगी 1 की पावर 0, 11 की पावर 10। इस केस में 11 टर्म्स हैं और सारे के सारे ओड नंबर हैं। 11 टाइम ओड नंबर को ऐड सब्ट्रैक्ट करेंगे तो दिस शुड बी ओड। 11 टाइम ओड नंबर को ऐड सब्ट्रैक्ट करेंगे, देखो ओड माइनस ओड, ओड माइनस ओड
ओड माइनस ओड, ओड माइनस ओड, ओड माइनस ओड, ओड। देखो इवन 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 इवन, ओड माइनस ओड इवन, इवन नंबर एडिड एनी टाइम बिकम्स इवन, इवन में जब ओड ऐड करेंगे तो ओड। तो पहले वाला जो ये फैक्टर बना, ये हमारे पास क्या बना, 12 इंटू सम ओड नंबर। और अगला फैक्टर ये क्या बनेगा, 12 इंटू सम इवन नंबर, बिकॉज उस केस में यहां पर 2 और 10 आएंगे, ये सारे नंबर इवन है, इवन नंबर को कितने बार भी ऐड कर लो इवन रहेगा, ठीक है। और यहां पर दोनों नंबर ओड है, तो अगला केस क्या बनेगा, 12 इंटू सम ओड नंबर, ओड नंबर पहले से डिफरेंट है ये, 4 प्लस 8 में 12 इंटू सम इवन नंबर, 5 प्लस 7 में 12 इंटू सम ओड नंबर, और 6 की पावर 11। अब देखो 12 इंटू इवन प्लस इवन बिकम्स इवन, ओड प्लस ओड बिकम्स इवन, तो 12 के साथ इवन प्लस ओड, ये एक ओड नंबर बना, और 6 की पावर 11। देखो ना 12 कॉमन ले लिया, ओड प्लस इवन, ओड प्लस इवन प्लस ओड, दिस इज ओड प्लस ओड इवन, इवन इवन, इवन प्लस ओड बिकम्स ओड। अब देखो जो 6 की पावर 11 है, इट कैन बी रिटन एज 6 इंटू 6 इंटू 6 इंटू 6 की पावर 8 बाई 24। 24 से रिमाइंडर चेक करेंगे, देखो 6 4 जा 24, 2 3 जा 2 3 जा, तो ये वाली वैल्यू 24 का मल्टीपल है। तो हमारे पास 12 इंटू ओड नंबर को 2 के प्लस 1 से लिख ले, और 6 की पावर 11 24 का मल्टीपल है, 24m लिख ले। तो ये देखो ये 24 के प्लस 24m प्लस 12 बना, 24 को हम ले लो, k प्लस m प्लस 12। देखो ये 24 का मल्टीपल है इतना नंबर, और इसका 24 से रिमाइंडर क्या बना, 12। तो ये जो गिवन नंबर था, इसका 24 से रिमाइंडर क्या बना हमारे पास, 12। ये हमारे पास सेकंड ओलंपियाड जेई क्वेश्चन है आज की क्लास को जो हमने डिस्कस किया। जो आइडेंटिटी है हमारे पास जिसका यूज है सबसे ज्यादा, वो क्या है, a रेस्ट टू द पावर n प्लस b रेस्ट टू द पावर n का फैक्टराइजेशन, और इसका फैक्टर a प्लस b हमेशा रहेगा जब n कैसा नंबर है, ओड। ये फैक्टराइजेशन हमारे पास वाइडली यूज्ड फैक्टराइजेशन है। चलो आज के होमवर्क क्वेश्चंस चेक करते हैं। आज के होमवर्क क्वेश्चंस है 7 रेस्ट टू द पावर 5 प्लस 8 रेस्ट टू द पावर 5 प्लस 9 रेस्ट टू द पावर 5 प्लस 10 रेस्ट टू द पावर 5 प्लस 11 रेस्ट टू द पावर 5 प्लस 12 रेस्ट टू द पावर 5 इज डिवाइडेड बाय 38, रिमाइंडर क्या होगा। दूसरा, फाइंड रिमाइंडर व्हेन 1 की पावर 2027 प्लस 2 की पावर 2027 प्लस 3 की पावर 2027 प्लस अप टू 2026 की पावर 2027 इज डिवाइडेड बाय 2027। ये आज 2 होमवर्क क्वेश्चन है आप लोगों के। यदि आप लोगों ने हमारा वीडियो इस पॉइंट तक देखा है तो यू मस्ट बी ए सीरियस लर्नर। हम आप लोगों को सजेस्ट करेंगे फोरम फॉर ओलंपियाड्स एंड जेई ज्वाइन कर ले। यहाँ पर हम आप लोगों को जेई के मेंस और एडवांस्ड के मॉक पेपर प्रोवाइड करेंगे, और मैथमेटिक्स ओलंपियाड जैसे IOQM RMO इंडियन नेशनल मैथ ओलंपियाड के हम आप लोगों को मॉक पेपर प्रोवाइड करेंगे। हमारे पेपर हैंड रिटन रहेंगे PDF फॉर्मेट में, और उनका डिटेल्ड वीडियो सॉल्यूशन, ये आप लोगों की लर्निंग को एक्सपोनेंशियली इनहेंस करेगा। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग विद अस। हैप्पी लर्निंग।